बहुत सादा है। आप खेल शुरू होने के बाद उसके उसूल नहीं बदल सकते। कोई भी नया कानून उन बातों पर लागू नहीं हो सकता जो इस कानून के बनने से पहले हो चुकी हों। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बरतानिया की कानूनी तारीख इसकी गवाह है। माजी में भी ऐसी कोशिशें हुई हैं और हुकूमत को अदालत में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। सीधी सी बात है, आप उन लोगों से किया गया वादा नहीं तोड़ सकते जो पहले ही आपके मुल्क में दाखिल हो चुके हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इस तजवीज़ के कुछ हिस्से इंसानी हुकूक के बुनियादी कवानीन से भी टकरा सकते हैं। हम यहाँ बहुत बुनियादी चीज़ों की बात कर रहे हैं, जैसे कि फैमिली के साथ रहने का हक। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने आखिरी यानी चौथे हिस्से की तरफ। एक और जाविये से देखते हैं, क्या हो अगर ये सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी ना हो? क्या हो अगर ये एक सियासी हिकमत अमली हो? ज़रा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि 30 साल का चौंका देने वाला हिंसा सिर्फ एक ड्रावा हो, एक चाल हो? देखें ये हिकमत अमली कैसे काम कर सकती है। पहला कदम, आप एक इंतहाई तजवीज़ पेश करें, जैसे 30 साल। दूसरा कदम, फिर आप लाजमी अवामी गुस्से का इंतज़ार करें। तीसरा कदम, फिर आप समझौता करते हैं और इसे कम करके मान लें 7 या 10 साल पर ले आते हैं। अब ये भी मौजूदा 5 साल से बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन 30 साल की असल तजवीज़ के मुकाबले में ये अचानक एक राहत लगने लगता है, एक माकूल डील। और ये चाल, अगर ये वाकई एक चाल है, तो एक बड़े आलमी रुझान का हिस्सा लगती है। एक तरह से मुस्तकिल रिहाइश के लिए एक नया आलमी निज़ाम बन रहा है। ये सिर्फ बरतानिया की बात नहीं, दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक अपने कानून सख्त कर रहे हैं। जी हाँ, बरतानिया इसमें अकेला नहीं है। हमें कनाडा, अमेरिका, स्वीडन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तकरीबन हर जगह यही कुछ देखने को मिल रहा है। कोविड के बाद की दुनिया में हिजरत की मांग बहुत बढ़ गई है और ममालिक इसके जवाब में कवानीन को मजीद सख्त कर रहे हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे इन ममालिक में जाने की आलमी मांग बढ़ती जा रही है, तो क्या हम मुस्तकबिल की एक झलक देख रहे हैं? क्या यही नया मामूल होगा? क्या सख्त कवानीन और मुस्तकिल रिहाइश के लिए बहुत बहुत लंबा इंतजार अब नागुज़ीर है?